मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई और ये गलती कुछ लोगों की वजह से इन्फ्लुएंस में आकर हुई, कुछ लोगों से इंस्पायर होकर हुई, जिनमें जहाँ से मैंने इन्फॉर्मेशन ली वो एक सोल्जर स्पीक्स का पेज था, एक इस्मा खान पीटीआई पेज था और एक सबीना कियानी पेज था और एक इमरान राज खान पेज था, जिनसे मैंने ये सारी इन्फॉर्मेशन लेके जो ट्वीट मैंने जनरेट किया और वो मेरी बहुत बड़ी गलती थी। मैं इस चीज़ की गवाही देता हूँ कि आइंदा ये काम नहीं होगा और हम इस चीज़ से दूर रहेंगे और मैं अपने बेटे की तमाम एक्टिविटीज़ पे नज़र रखूँगा। हम मुहिब वतन लोग हैं और पाकिस्तान आर्मी, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि उसका खून हमारी रगों में है, हम उसका दिल जान से एहतराम करते हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। लसबेला हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद मनफी सोशल मीडिया मुहिम नाकाबिल कबूल करार। मुहिम से शहदा और लवाहिकीन के दिल दुखे। ISPR के मुताबिक शहदा की फैमिलीज और अफवाज पाकिस्तान के रैंक एंड फाइल में शदीद गम गुस्सा और इस्तराब है। मुश्किल और तकलीफ दे वक्त में पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी थी। कुछ बेहिस हलकों से सोशल मीडिया पर तकलीफ दे और तौहीन आमेज मुहिम जोई की गई। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार बोले, कौम शहदा के साथ खड़ी है। हादसे के बाद सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा शुरू किया गया। बेहिसी के रवैये की हर सतह पर मजम्मत करनी चाहिए। सोशल मीडिया पर भी कयास आराइयों से गुरेज करना चाहिए। ऐसे अनासर को मुस्तरद करने की ज़रूरत है। अमन अल-जवाहिरी वाक़े पर दफ्तर खारजा ने वजाहत दे दी। सवाल ही पैदा नहीं होता कि अफगानिस्तान में ड्रोन हमले के लिए पाकिस्तानी सरजमीन इस्तेमाल हो। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और सदर UAE शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान में टेलीफोनिक राबिता। ISPR के मुताबिक सदर UAE ने हेलीकॉप्टर हादसे में कीमती जानों के अलमनाक नुकसान पर इजहार अफसोस किया। आर्मी चीफ और सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ में भी टेलीफोनिक राबिता। सऊदी चीफ का हेलीकॉप्टर हादसे में कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। खासी तबाही मची है और बलूचिस्तान में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। उसमें हमें फंड्स मुहैया करने होंगे NDMA को, और NDMA PDMA चारों सूबों में मिलकर काम इनको करना चाहिए और करना होगा। लेकिन इसमें बाज़ ऐसी चीज़ें हैं, लेट्स से आई मीन पॉइंट A पे कोई बड़ा अर्जेंट मामला है और वो PDMA उसकी जिम्मेदारी है। वज़ीर-ए-आज़म का सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा। मुतासरीन पर फंड्स फौरी खर्च करने का हुक्म। बोले, मुल्क में बारिश का एक और स्पेल मुतवक्के है, हमें तैयार रहना होगा। सैलाब मुतासरीन के लिए पंजाब हुकूमत काम कर रही है। सैलाब के नुकसानात का जायज़ा लेने के लिए जॉइंट सर्वे ज़रूरी है। चेयरमैन NDMA और आर्मी चीफ से इमदाद की तकसीम में शफाफियत की बात की। मेडिकल और रिलीफ कैंप्स बहाल रखने चाहिए। जो कुछ भी हमसे कंट्रीब्यूशन हो सकती है, हम बलूचिस्तान के गरीब आवाम की मदद करें और आगे होकर उनका हाथ पकड़ें। शहीद की मौत, कौम की हयात। बलूचिस्तान गवर्नमेंट हमेशा से अपनी पाक फौज के शाना बशाना खड़ी होकर पाकिस्तान की खिदमत, बलूचिस्तान की आवाम की खिदमत कर रही है। बलूचिस्तान की गरीब आवाम मदद की तलबगार है। लोगों की मदद के लिए सब अपना हिस्सा डालें। जनरल सरफराज समेत तमाम शहदा को खिराज तहसीन पेश करती हूँ। बलूचिस्तान हुकूमत पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। तर्जमान बलूचिस्तान हुकूमत फरा अजीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोली, कश्मीरियों का मिशन इन्हें इनका हक मिलने तक जारी रहेगा। अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों की किस्मत का फैसला होना चाहिए। चेयरमैन PTI इमरान खान की शहीद कोर कमांडर कोयटा लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली की रिहाइश का आमद। शहीद के साहबजादे कैप्टन अहमद समेत अहल खाना से इजहार ताज़ियत की। इमरान खान ने लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली शहीद की बुलंदी दर्जात के लिए फातिहा खानी और दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का नई तश्कील शुदा आर्मी साइबर कमांड का दौरा। साइबर डिवीजन आर्मी सेंटर ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज आर्मी साइबर कमांड के मरकजी जुज्व हैं। आर्मी चीफ बोले, जंग की नौयत और तरीक़ाकार दोनों तब्दील हो रहे हैं। फायर पावर और साइबर दोनों में अपनी सलाहियतों और इस्तेदाद कार को बढ़ाना होगा। नई तश्कील शुदा साइबर कमांड को बतदरीज तीनों मुसल्लह अफवाज के साथ मुंसलिक किया जाएगा। आर्मी चीफ की पाकिस्तान के लिए एक और बड़ी काविश। जनरल कमर जावेद बाजवा का सऊदी अरब और यूएई हुक्काम से राबिता। IMF प्रोग्राम के हवाले से गुफ्तगू। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर जल्द मुतवक्के है। Pakistan, for instance, exports only $5 billion worth of gold jewelry. India exports $22 billion worth of gold jewelry. Bangladesh exports for $600 or $700 million worth of gold jewelry. So we have to rationalize the regime so that we can export, those things. We will look at furniture shops, we will look at car dealers separately. एक करके करूँगा सबके अलग-अलग, लेकिन I fundamentally believe in fixed taxes. तो जहाँ पर fixed taxes में जा सकूँगा उनको फैसिलिटी दूँगा। ढकी छुपी बात नहीं, मुल्क पीछे रह गया है। अब दुनिया हमें पैसे भी नहीं देती। मुल्क में टैक्स इकट्ठा करना बहुत ज़रूरी है। सुपर टैक्स लगाया तो लोगों को बुरा लगा। ये गलत फहमी है कि अमीर लोग टैक्स नेट में नहीं हैं। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, मईशत की बेहतरी के लिए टैक्स नेट बढ़ाना होगा। 855 अरब रुपए पेट्रोल लीवी में जमा करवाएंगे। IMF से अगस्त के आखिरी हफ्ते में मीटिंग होगी। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने काबीना हलफ के लिए 21 अराकीन को नामजद कर दिया। गवर्नर बलीगुर रहमान ने पंजाब काबीना के हलफ की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी। तकरीब हलफ बर्दारी आज 12 बजे गवर्नर हाउस में होगी। मियां आज़म इकबाल, अली अब्बास शाह, मोहसिन लगारी, तैमूर खान, राजा बिशारत हलफ उठाएंगे। अंसर मजीद नियाजी, मुनीब सुल्तान चीमा, राजा यासिर हुमायूं, मुराद रास, यास्मीन राशिद भी हलफ उठाएंगी। कौमी असम्बली के 9 हलकों में 25 सितंबर को ज़िमनी इलेक्शन। चेयरमैन PTI इमरान खान का मुखालिफिन के खिलाफ अकेले ही तमाम हलकों में खड़े होने का ऐलान। कहते हैं ये मुझे सिंगल आउट करना चाहते हैं, ये समझते हैं मुझे नाअहल करवा देंगे। इंशाअल्लाह ये मुझे नाअहल नहीं करवा सकते। इलेक्शन इसी साल होंगे, इनका हर मैदान में मुकाबला करूँगा। 9 हलके PTI अरकान के इस्तीफ़ों के बायस खाली हुए थे। इमरान खान और PTI के गिरद घेरा तंग। तोशाखाना केस में PTM की इमरान खान की नाअहली की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन 18 अगस्त को समाअत करेगा। मोहसिन शाहनवाज रांझा ने इमरान खान की नाअहली के लिए इलेक्शन कमीशन से रुजू किया था। PTI के ममनुआ फंड जब्त करने का बाज़ाब्ता शुकॉज नोटिस भी जारी। पेश होने की हिदायत चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में इलेक्शन कमीशन 23 अगस्त को समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन एक मुकम्मल तौर के ऊपर एक ऐसा इदारा बन चुका है जिसकी यूटिलिटी ही ख़त्म हो गई है। इसीलिए हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के इस्तीफ़े का मुतालबा कर रहे हैं और इस इलेक्शन कमीशन के ज़ेर एहतमाम इंतखाबात को बिल्कुल मुस्तरद करेंगे। मुमकिन ही नहीं है कि ये इलेक्शन कमीशन ये इंतखाबात जो हैं वो करा सके। PTI का आइंदा 48 घंटों में इस्लामाबाद में तारीख का सबसे बड़ा जलसा करने का ऐलान। फवाद चौधरी कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने तक इलेक्शन की तारीख का इंतज़ार कर सकते हैं। अभी तक फ्रेश इंतखाबात पर हुकूमत संजीदा नहीं लग रही। पंजाब के नताइज के बाद अवामी मैंडेट के सामने हुकूमत को सर झुकाना चाहिए था। मौजूदा इलेक्शन कमीशन शफाफ इलेक्शन नहीं करा सकता। इलेक्शन कमीशन की तब्दीली नागुज़ीर है। असद उमर साहब, शाह फरमान साहब, इमरान इस्माइल साहब, परेज खटक साहब, इनके खिलाफ भी इन्वेस्टिगेशन का, आमिर कियानी साहब, इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन का हुक्म दे दिया गया। FIA के सपुर्द कर दी गई है। इनकी सारी जायदाद, इनका आने वाला पैसा,
इनके बाकी मानदा अकाउंट्स भी जो इस वक्त वो रन कर रहे हैं, इनकी फैमिली के अकाउंट्स, ये सारे जो है इन लोगों के जो है वो सारे के सारे इन्वेस्टिगेट होंगे। इमरान खान सबसे बड़ा चोर डाकू साबित हो चुका है। इन्होंने खैरात का पैसा जाती मफाद के लिए इस्तेमाल किया। इलेक्शन कमीशन का फैसला आने के बाद इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई होगी। रहनुमा नून लीग हनीफ अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले FIA को असद उमर, परवेज खटक और दीगर के खिलाफ तहकीकात का हुक्म दिया है। 13 बेनामी अकाउंट्स की इन्वेस्टिगेशन का फैसला किया गया है। जो पार्टी जुए की बुनियाद पर बनी हो, इसमें हराम का पैसा शामिल है। जब इंसाफ की हुकूमत अभी थी तो ये रोज उठ के ये कहते थे कि इनकी जुर्रत नहीं हो सकती, मेजॉरिटी मेरी है और ये मेजॉरिटी मेरी रहेगी, इनके दांत खट्टे करूंगा, ये कैसे मुझे नंबर्स में हरा सकते हैं। और फिर वो न्यूट्रल का एक झगड़ा उठा लिया। रहनुमा नून लीग मलिक अहमद खान बोले, इमरान खान आए रोज बयानियां बदलते हैं। ये बात बात पर कहते हैं कि न्यूट्रल्स ने ये किया वो किया। हुकूमत सैलाब मुतासरा लोगों की हर मुमकिन मदद करेगी। वज़ीर आज़म खुद मुतासरा इलाकों के दौरे पर हैं। पूरी कौम मुतासरा अफराद के साथ खड़ी है। हेलीकॉप्टर हादसे के शहीद अफसरान के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत करते हैं। कोई कंपनी चाहे वो पाकिस्तानी हो चाहे वो गैर मुल्की हो, वो पाकिस्तान की सियासी जमात को फंड नहीं कर सकती और कोई सियासी जमात उनसे फंड नहीं ले सकती। और PTI के ऊपर 351 कंपनियों से फंड लेने का इल्जाम नहीं है, उन्होंने लिया है, वो साबित हुआ है। कोई गैर मुल्की कंपनी पाकिस्तान की सियासी जमात को फंड्स नहीं दे सकती। PTI पर 351 कंपनी से फंड्स लेने का जुर्म साबित हो गया। इमरान खान के पास जो था वो भी छिन रहा है। इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन में दस्तखतशुदा दस्तावेज़ात जमा करवाए। वज़ीर सिंध सईद गनी की मीडिया से गुफ्तगू, बोले PTI की तर्ज सियासत तनकीद करने वालों की बेइज्जती करना है। साबिक चेयरमैन नैब को भी वीडियोज़ के जरिए जकड़े रखा। पंजाब में हुकूमत तब्दील होते ही पुलिस ने यू टर्न ले लिया। पहले से दर्ज मुकदमात में PTI के रहनुमा बेकसूर करार, लॉन्ग मार्च में हंगामा आराई और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने पर मुख्तलिफ थानों में मुकदमात दर्ज हुए थे। पंजाब हुकूमत तब्दील होते ही पुलिस अफसरान से इंतकामी कार्रवाइयाँ भी जारी। कई सीनियर पुलिस अफसरान तब्दील, मजीद तबादलों का भी इम्कान। हमारी तरफ से तो हमेशा कभी पहल नहीं हुई और आइंदा भी नहीं होगी। तो हम तो बस अपना दिफा करने ही आए थे कि जो उन्होंने एक बहुत ही, मैं समझता हूँ, बेहुदा किस्म का इल्ज़ाम लगा के प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी को रिमूव करने की कोशिश की। काफली के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का शेड्यूल मुअत्तल। इलेक्शन कमीशन ने चौधरी शुजात को पार्टी सरबराह, तारिक बशीर चीमा को सेक्रेटरी जनरल बरकरार रखने का हुक्म दे दिया। काफली के इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी। चौधरी सालिक हुसैन कहते हैं, गैर कानूनी तौर पर काफली का इजलास बुलाया गया। कामिल अली आगा को शुकॉज नोटिस भिजवा दिया है। पार्टी के खिलाफ वोट देने वालों के खिलाफ भी डिसिप्लिन एक्शन लिया जाएगा। लाहौर के सरकारी अस्पतालों में मरीजों को अद्वियात की कमी का सामना। एनेस्थेजिया, अद्वियात और इंजेक्शन नायाब। म्यो अस्पताल में अद्वियात की अदम दस्तियाबी के बायस ऑपरेशन मुतासर। सर्विसेज और जिना अस्पताल को भी एनेस्थेजिया की कमी का सामना। MS जर्नल अस्पताल के मुताबिक दोनों अस्पतालों को 300 एनेस्थेजिया की खुराक जनरल अस्पताल ने उधार दी। महकमा सेहत ने भी म्यो अस्पताल में अद्वियात की कमी पर चुप साध ली। और कॉमनवेल्थ गेम्स, पाकिस्तानी पहलवानों की शानदार कारकर्दगी। रेसलिंग में इनाम भट्ट ने चांदी का तमगा जीत लिया। इनाम भट्ट ने 86 किलोग्राम कैटेगरी में सिल्वर मेडल हासिल किया। फाइनल में इनाम भट्ट का मुकाबला भारतीय हरीफ से हुआ। इनायतुल्लाह ने भी कांसी का तमगा जीत लिया। इनायतुल्लाह ने तीसरी पोजीशन के लिए स्कॉटलैंड के रेसलर को शिकस्त दी। इनायतुल्लाह 65 किलोग्राम में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे थे।